হ্যালো এভরিওয়ান, নমস্কার, শুভ সকাল সবাইকে। ভেরি গুড মর্নিং। হাই এভরিওয়ান, আমার নাম गुड पंकज। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। और एसपीएस वेलनेस सॉल्यूशन की तरफ से मैं पंकज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का सेशन क्या है? आज संडे है और संडे हम लोगों का मेगा सेशन है। तो मेगा सेशन पे हम लोग कुछ नया सीखते हैं, ठीक है, और नया सीख के अपने लाइफ पे उसका इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सभी सीखने के लिए रेडी हैं? तो सीखने के लिए वीडियो कैसे होगा? तो हैव यू हैड योर रेफ्रेश? मॉर्निंग रेफ्रेश है सभी के पास? यस, वेरी गुड। अभी तक जिन्होंने अपना वीडियो ऑफ रखा है काइंडली वीडियो ऑन करें, कारण सकाल हो गेছে। ठीक है, सभी कोई जाग चुके हैं। आप अभी तक सोइए मत, वीडियो ऑन कर लीजिए और प्रॉपर ड्रेस पे बैठिए। और कुछ सीखने के लिए क्या होना जरूरी है? माइंड का एकाग्रचित होना जरूरी है। तो हम लोग सभी अलर्ट रहेंगे, यस और नो। और साथ में नोटबुक और पेन जरूर रखेंगे। तो आज का जो विषय है, विषय को शुरू करने के पहले दो बातें बता दूं कि আমরা মা বাবারা যখন কাজ কমপ্লিট করি বা কাজ সেরে যখন বাড়ি ফিরি বা বাড়িতে কাজ সেরে যখন বসি, তো একটা বাচ্চার হাসি দেখে বা বাচ্চার মুখ দেখলে পরে সব ক্লাंति दूर हो जाए, यस और नो। बच्चे के मुंह पे मुस्कुराहट देके हम लोगों की सारी थकावट दूर हो जाती है, नया एनर्जी मिलता है। लेकिन वही बच्चा अगर मम्मी पापा ना बोल रहा है, बीमार पड़ा है, अस्वस्थ है, अनफिट है, खेल नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, हम लोग अच्छा लगेगा क्या? কাদের কাদের ভালো লাগবে? কেউ চায় না, কোনো মা বাবা চায় না कि আমার সন্তাन অসুস্থ হোক, ভালো হোক। तो बच्चे का सेहत क्यों जरूरी है? उसके संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है, उसके मानसिक, शारीरिक सब तरह से। ये कैसे संभव है? तो आज बच्चों के ऊपर हम लोग जानेंगे कि बच्चों का ओवरऑल हेल्थ कैसे बेटर हो। और बाद में हम लोग ये भी देखेंगे कि इस प्रोग्राम में आने के बाद कैसे किन बच्चों का स्वास्थ्य में बदलाव हुआ, कैसे वो लोग आज अच्छे हैं, बेटर है। लेकिन ये बताने के लिए मैं नहीं, यहीं से उन्होंने सीखा है और उन्होंने अपना जबरदस्त ट्रांसफॉर्म किया है। बहुत सारे लोगों की वो मदद भी कर रही हैं। तो ऐसे तो बुलाएंगे नहीं, बहुत सारा हार्ट साइन दीजिएगा। और बुलाने के लिए हमें किसी गेस्ट को हम बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं? विथ क्लैप, ये सुन लो। तो क्लैप का आवाज तो सुनाई नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके स्क्रीन पे एक रिएक्शन अगर आएगा इस तरह का, तब बुलाने में मेरे आसानी हो जाएगी, ये सुनो। तो बच्चों का स्वास्थ्य कैसे बेटर हो, कैसे वो लोग अपने सामग्रिक विकास करें, इसको बताने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट तारक्षा मैम। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। Thank you so much, Pankaj sir. Thank you so much. Hi, everyone. A very warm good morning to everyone. गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। Good मैम, morning. Good morning, everyone. तो आप सारे लोग पहले अपने हाथों में पेन और डायरी ले लीजिए और गुड फ्रेश ले मॉर्निंग लीजिए। मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड एवरीवन। राइट, क्योंकि जब हम एक बेबी को बर्न बॉर्न करते हैं, उसके बाद से वो ग्रो अप करते हैं। राइट, हम लोग भी पहले आए थे छोटे से, अभी हम लोग बड़े हुए। तो सबसे पहला टॉपिक यही है हमारा आज का, कि आज का बेबी को हम लोग क्या न्यूट्रिशन देंगे, कैसे उसे गाइड करेंगे और कैसे हम उन्हें अपब्रिंगिंग देंगे। ओके, तो आप सारे लोग रेडी हो जाइए और सारे लोग नोट डाउन कीजिएगा। ये मैं सिर्फ खुद के लिए सीख कर नहीं आई हूँ, मैं चाहती हूँ आप सारे लोग ये दूसरे को भी सिखाएं। ओके, सो थैंक यू सो मच। पंकज सर प्लीज देखिए, मैं शेयर कर रही हूँ, मेरी स्क्रीन आ रही है या नहीं बताइएगा प्लीज। थैंक यू सर। ओके। सर अब शो कर रहा है क्या? हाँ, शो कर रहा है, इसको आप मैक्सिमाइज कर लीजिए, फुल स्क्रीन कर दीजिए। यस, परफेक्ट, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच। एंड सॉरी गर्ल्स एंड बॉयज, ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन के लेट हुआ मेरी स्क्रीन शेयर में, प्लीज इग्नोर दैट। तो टुडेज टॉपिक इज चाइल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, तो आपको पता है हम लोग न्यूट्रिशन एक छोटे बच्चे जो होते हैं तब से हमें उनको देना चाहिए। जब वो अपनी मम्मी मॉम के वुम्स में होते हैं, तब से एक मदर को हमें एक अच्छी न्यूट्रिशन देनी चाहिए। राइट, नेक्स्ट, व्हाई इज न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट? न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक एनर्जी जो होता है आप अपने बेबी को जो देंगे, वो डेली लिविंग के लिए देना है। वो बच्चा दुनिया में आएगा, उसके बाद उसको बहुत सारी चीजों से लड़ना है, इन्वायरमेंट से लड़ना है, फूड से लड़ना है, लोगों से लड़ना है, बहुत सारी चीजों से लड़नी होती है। राइट, मेंटेनेंस ऑफ ऑल बॉडी फंक्शन, जो हमारे बॉडी फंक्शन होते हैं, हम अभी तक अगर ठंड आती है या गर्मी आती है तो हमें इफेक्ट करती है, पर बच्चों को जो वो में आती है तो उनको कितना फूल होता होगा। राइट, वाइटल टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनका ग्रोथ डेवलपमेंट करना। और थ्योरेटिक बेनिफिट्स, अगर अच्छा न्यूट्रिशन आप अपने बेबी को दीजिएगा तो वो हीलिंग होने में, प्रिवेंशन होने में टाइम नहीं लगेगा।
Next, the child nutrition is an investment in the legacy. Okay. So this highlight that healthy eating habit compound over time. ये सब कैसे आता है आपको पता है? क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। अब देखिए, एक छोटे बच्चे से फिर हम लोग किस एज तक का जाते हैं, हमारा स्टैंडर्ड लेवल कैसा हाई होता है। एज अंडरस्टैंड हाउ हेल्दी न्यूट्रिशन प्रैक्टिस आर इंटीग्रल। आपको ये समझना होगा, आप छोटे से अपने बच्चे को एक सही मात्रा में एक सही प्रोटीन विटामिन आयरन देने की तैयारी कीजिए, ताकि उसे हैबिट्स हो हर चीज खाने की। ओके। एक्सप्लोर द कनेक्शन बिटवीन न्यूट्रिशन एंड ओवरऑल वेलबींग। जब तक आप उनको न्यूट्रिशन से इनवाइट नहीं करेंगे, वो कभी नहीं समझेंगे कि मुझे ये लेना है। लाइक बच्चे बहुत मूडी होते हैं, राइट, लेकिन आप उसको अगर सही प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं करिएगा, तो बच्चे नहीं समझेंगे मुझे मॉम जो भी कुक करके दे रही है मुझे ये लेना है या नहीं लेना। नेक्स्ट, मैल न्यूट्रिशन, ओबेसिटी एंड अंडरवेट। अभी आपको पता है जो सिनेरियो है, बच्चों में आप देखिएगा, या तो वो बहुत अंडरवेट होते हैं या तो वो बहुत वेट गेन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? Undernutrition occurs when the diet lacks in one and more nutrients, leading to an abnormally low nutrition status. अगर आप अपने बच्चे को गलत चीज खिला रहे, गलत टाइम पे खिला रहे, तो वो बच्चा का ग्रोथ नहीं हो रहा, बिकॉज बच्चे में बहुत सारे प्रेशर्स है। सुबह उठना प्रेशर्स है, स्कूल जाना प्रेशर्स है, स्कूल में बैठ के कंटिन्यूअसली बैक टू बैक क्लासेस करना इज द प्रेशर। इवन वहाँ पे मॉम डैड नहीं होते हैं तो उनको टिफिन खाना भी प्रेशर है। कुछ लोगों का क्या होता है, टिफिन बॉक्स पसंद नहीं आता है, जो मम्मी लंच देती हैं उनको दूसरे की लंच बॉक्स पसंद आती है बोल के वो इसलिए भी टिफिन नहीं खाते। और ये मेरी एक्सपीरियंस 8 साल की है, क्योंकि मैं एज अ टीचर मैंने ये चीज को नोट किया कि बच्चे क्यों ऐसे करते हैं और ओवरवेट क्यों है, मैं ये भी बताऊंगी। कुछ बच्चे टिफिन में इतने सारे लंच बॉक्स लेकर आते, मैं देखती थी सुबह सुबह वो बिरयानी लेकर आ जा रहे, कोई बर्गर लेके आ रहे, कोई चिप्स लेकर आ रहे, कोई मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग 8:30 का लंच ये होता था। तो ये हमारी मॉम्स लोगों का थोड़ा सा इग्नोरेंस है, जो अपने बच्चे को हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं और प्रॉपर खाना अपने लंच बॉक्स में नहीं देने के कारण और जंक फूड के कारण जब हम लोग बाहर निकलते, तो आपको अपने बच्चे को गाइड करना, नो फूड राइट नाउ। जंक फूड का मतलब जंक फूड मत बोलिए, बोलिए नो फूड नाउ। ओके। मैं जो बोलूंगी आप हम लोग दोनों एंजॉय करके खाएंगे, तो आप कोशिश करिए अपने घरों से कुछ कैरी करके निकले। जब बच्चा कुछ मांगे तो आप उसका माइंड डाइवर्ट करके बोलेगा आई हैव समथिंग फॉर यू। आप उसको सरप्राइज दीजिए ताकि वो लगे कि मेरी मॉम ने कुछ मेरे लिए रखा है, और आप भी उसे एंजॉय कीजिए और बच्चे को भी एंजॉय कराइए। तो देखिएगा उनका ओवरवेट भी नहीं होगा और वो जंक फूड से थोड़ा पीछे भी आएंगे जब आप उनको सरप्राइज देने लगिएगा। राइट। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन एज अ फैक्टर इन बूस्टिंग इम्यूनिटी। न्यूट्रिशन का सबसे पहला पार्ट ये होता है कि वो बॉडी में बच्चे का इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपके बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपके बच्चे की भी बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। जब आप बेबी कंसीव कर रहे, यू नीड टू लर्न। बहुत लोग बोलते हैं खट्टा खाने का दिल करा, कुछ लोगों को मीठा खाने का दिल करा, बट ट्राई टू ईट अपने घर का खाना। आप मैक्सिमम टाइम ये सोचिए मैं प्रेग्नेंट हूँ, आपको बहुत सारा चीज का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए आप घर के खाना को खाएं, ताकि जो वोम में आपका बेबी है उसे एक अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके। ये पुचका खाने का मन है, आप घर पे प्रिपेयर करिए, आप कर सकते हैं। लॉकडाउन में हम सारे लोगों ने किया ये। जिन्हें केक बनाने नहीं आता था वो केक बनाने सीख गए, जिन्हें पुचका नहीं बनाना आता था वो पुचका बनाने सीख गए। तो ये हम लोग कर सकते हैं, हमारे हमारे पार्ट्स पार्ट्स है, क्योंकि हमारे सेशन में एक मैराथन सेशन भी होता है जो उन वहां पर आकर तो आपको अच्छे से कुकिंग करना भी सीख जाते हैं हम लोग, राइट। तो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम कीप्स चिल्ड्रन हेल्दियर, स्पेशली इन सोशल सेटिंग लाइक स्कूल एंड डे केयर। जब आपका बच्चा स्कूल और डे केयर में जा रहा है ना, उसके लिए सबसे ज्यादा हेल्दी, क्योंकि पता नहीं वो किस बैक्टीरिया, किस फंगस और किस 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 डिजीज के साथ मिलकर आ रहा है। ठीक है। न्यूट्रिशन का इम्यूनिटी क्या क्या है देखिए, विटामिन E, E, antioxidants, they protect immune calls, zinc and omega-3, fatty acid, enhance immune response। गट हेल्थ जो होता है, हमारा स्टमक का गट हेल्थ है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। कैसे? द गट हेल्थ इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। अगर आपका बेबी का गट स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, आपके बेबी को कभी भी कोई चीज इन्फेक्शन नहीं करेगा। आप हमेशा देखिएगा, अगर आपका बेबी को फीवर भी आएगा ना, वो खाने नहीं मांगेगा। तो वी थॉट कि बच्चे को फीवर आ रहा है, नो इट्स रॉन्ग। बच्चे को कुछ तो पेट में इन्फेक्शन हुआ है कि वो कुछ खाने नहीं मांग रहा है। फीवर भी तभी आता है जब उसके पेट में कुछ कीड़ा जाता है, और बच्चे हर चीज टच करते हैं, फिर वो लिकिंग करते हैं, वो हैंड वॉश भी प्रॉपर तरीके से नहीं करते, तो इसके कारण होता है। हेल्दी गट माइक्रोबायम सपोर्ट ऑफ रॉबस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या करता है, जब आपका बच्चे का इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है,
अगर कोई बैक्टीरिया कोई जर्म्स अटैक भी किया, तो अगर उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो फाइटिंग कर लेता है और उस डिजीज से आउटकम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इज अ प्रिवेंटिंग फ्यूचर हेल्थ इशू। इन फ्यूचर हम लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा को तो जब हमने ठीक से ही खिलाया था, सेमी सॉलिड से स्टार्ट करते हैं हम बच्चे को खिलाना, 6 मंथ मदर फीडिंग करते हैं, उसके बाद हम सेमी सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। क्या हमें पता है कि हम सेमी सॉलिड भी दे रहे हैं वो उस बच्चे के लिए सही है? हम ये सोचते हैं कि हमारी दादी ये खिलाई थी, हमारे पेरेंट्स ये खिलाए थे, तो हम उसे गाइड करते, या फिर हम प्रॉपर डॉक्टर की बात को फोकस कर लेते। लेकिन आप खुद भी माइंड से फोन चलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, आप थोड़ा एजुकेट करिए खुद को कि क्या चीज देने से मेरे बच्चे की फ्यूचर में अच्छी हो चीजें आएंगी। अ गुड न्यूट्रिशन, पंकज सर सॉरी टू से मैं बंगाली में भी थोड़ा बोलूं कि इज इट ओके? ठीक है। সো গুড নিউট্রিশন ইন চাইল্ডহুড হেল্পস প্রিভেন্ট ক্রনিক ডিজিজ ওবেসিটি ডায়াবেটিস। যদি আপনি ভালো নিউট্রিশন আপনার বাচ্চাকে প্রোভাইড না করবেন, তাহলে বাচ্চার মধ্যে এত ছোট দেখে আমরা দেখছি আমাদের ক্লাবে 5 বছর 6 বছরের বাচ্চা ওভারওয়েট করে আসছে আর এসে বলছে বাচ্চাকে ডায়াবেটিস আছে, কার্ডিওভাস্কুলার আছে, ওবেসিটি আছে। তো এটা আমাদেরকে অনেক হার্ট করে কি এত ছোট বাচ্চা এত প্রবলেম ফেস করছে কি করে? বিকজ অফ আনহাইজিনিক ফুড, জাঙ্ক ফুড, এর কারণে এত প্রবলেম ইনক্রিজ হচ্ছে। হেলদি ইটিং হ্যাবিটস ফ্রম আ ইয়াং এজ পজিটিভলি ইম্প্যাক্ট লং টার্ম হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং। যখন আপনি আপনার বাচ্চাকে হেলদি ফুড হ্যাবিটস দেবেন, আপনি দেখবেন ওর মাইন্ড হেলদি থাকবে, ওর ওয়ে অফ টকিং হেলদি থাকবে, ওর বিহেভিয়ার হেলদি থাকবে, और स्टडी मटेरियल्स हेल्दी थाकবে। ओके, हम ट्राई कर रहे हैं बंगाली में भी बोलने का, आई डोंट नो आई एम सो परफेक्ट बट आई थिंक मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। सो हम लोग एंजॉय करके सेशन करते हैं ताकि सारे लोग को हर चीज समझ में आए। ओके, क्रॉनिक डिजीज होता क्या है की और क्रॉनिक डिजीज, अ पुअर न्यूट्रिशन कैन लीड टू वेट गेन। जो हमारे बच्चे को गलत खाने की हैबिट्स होती है उससे बच्चों में वेट गेन रॉन्ग तरीके से ओवरवेट हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंक्रीज कार्डियोवैस्कुलर रिस्क इवन इन अर्ली एज। बहुत छोटे एज में, লাইক আমি স্কুলে যখন ছিলাম আমি দেখতাম বাচ্চারা অনেক অ্যাবসেন্ট করে। কেন অ্যাবসেন্ট করছে? ডায়েরিতে একটাই কথা লেখা আছে, স্টমাক ইনফেকশন, ফ্যাটি লিভার, দিস দ্যাট অ্যান্ড দিস ওয়াজ হ্যাপেনিং। এইটা হচ্ছে, রাইট? সবার ঘরে এটা হচ্ছে বিকজ অফ নিউট্রিশন। লিঙ্ক টু ক্রনিক ডিজিজ, পুয়ার নিউট্রিশন বলে দিয়েছি আপনাকে, পুয়ার নিউট্রিশন থাকলেই বাচ্চাদের ওয়েট গেইন করবে আর অনেক প্রবলেমস রাইজ হবে। Balanced diet reduce this risk by supporting healthy metabolism and weight management. যদি ব্যালেন্স ডায়েট আপনি আপনার বাচ্চাকে না দেবেন তাহলে বাচ্চার সব জিনিস উল্টো পুল্টো হয়ে যাবে। কারণ লাইক উই, আর টাইম ইজ 8:30 to 9 o'clock ফর ব্রেকফাস্ট টাইম, বাট আমরা কি করি, আমরা বাচ্চাদের টিফিন লাঞ্চ স্কুলের প্রিপেয়ার করার জন্য আমরা নিজেরই ব্রেকফাস্ট করি 11 o'clock 10:30 o'clock। কোনো দিন আমরা পারফেক্ট থাকবো না। ঠিক আছে আপনি বিজি আছেন, বাট ট্রাই টু হ্যাভ ইয়োর নিউট্রিশন অলসো অন টাইম। If you are punctual, your child will punctual. If your child will punctual, entire house will punctual. Because एक छोटा बच्चा ऐसा होता है ना कि उससे लोग इंस्पायर होते हैं। हम आप देखिएगा, आप उनसे डांट के बात कीजिए वो आपसे कभी बात नहीं करेंगे, आप उनसे प्यार से बात कीजिए दे विल रिस्पॉन्सिव। तो आप उनको अच्छा खाना खिलाइएगा तो वो बड़े होकर, जब आप एज हो आपका एज हो जाएगा ना, तो वो भी आपको ब्रेकफास्ट में न्यूट्रिशन देंगे, मॉम डोंट ईट दिस, आप न्यूट्रिशन पीजिए और हेल्दी रहिए। सो दिस इज द लाइफ। ओके, वी हैव टू एंजॉय आवर लाइफ। নেক্সট, নিউট্রিশন এন্ড কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট। কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট মানে কি হয় এটা বুঝে নেবেন। কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট মিন্স মাইন্ডের ইমিউনিটি সিস্টেম আর মাইন্ডের ফাংশনকে ভালো করে। ইসেনশিয়াল নিউট্রিশন ব্রেন হেলথকে স্ট্রং করে। আর যদি ব্রেন হেলথ স্ট্রং থাকে বাচ্চাদের, ওরা সব কথা আপনার ভালো করে বুঝতে পারবে, আপনার কথাও বুঝতে পারবে, সোশ্যালাইজও হতে পারবে, স্কুলে পারফরমেন্সও ভালো করতে পারবে। আমাদের যে মাইন্ডের ফাংশন হয় বিকজ অফ আওয়ার গাটস। যদি আমার স্টমাক খারাপ থাকবে আমার মাইন্ড ডিস্টার্ব থাকবে। আপনি দেখবেন যদি আপনাকে লুজ মোশন থাকবে, কেউ বারবার আপনার সঙ্গে কথা করবে, আপনাকে ভালো লাগবে না, यू नेवर लाइक, ओ प्लीज डोंट टॉक, आपने बोले देंगे मुझसे मत बात करो मेरा मूड सही नहीं। लेकिन आपका गट स्ट्रांग रहेगा तो आपका माइंड चल, तो एक बच्चे का आप समझ रहे हैं, अगर उसका गट स्ट्रांग नहीं रहा तो वो कैसे परफॉर्म करेगा? क्योंकि हमसे ज्यादा प्रेशर उनको है। दे हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दे हैव टू गेट रेडी फॉर देमसेल्फ, they have to carry their bag for 2 floor. Teachers जाती है by lift, but student will carry their bags and bottle and they go by stairs. उन लोग को ওরা ওরা সিঁড়ি চড়ে যেতে হয় ক্লাসে, ব্যাগটা নিয়ে, অত সাবজেক্ট, অত বুকস, এক্সারসাইজ বুক, এভরিথিং।
omega 3 fatty acids support brain function, आयरन एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन। आयरन क्यों जरूरी है? आयरन दरकार कारण ऑक्सीजन डिलीवरी टू द ब्रेन। ऑक्सीजन डिलीवरी सिर्फ हमारी बॉडी के लंग्स को नहीं होता है, वो हमारे ब्रेन को भी एनहांस करता है। ओके, विटामिन प्रोवाइड एनर्जी फॉर ब्रेन एक्टिविटी एंड ओवरऑल मेंटल परफॉर्मेंस। जब आपका बच्चा का परफॉर्मेंस सही होता है ना, तो आप उससे भी अपने बच्चों को समझिए कि मैंने कुछ तो अपने बच्चों को, ये मत समझिए माई चाइल्ड इज वेरी इंटेलिजेंट। बंदा, एवरी चाइल्ड इज वेरी इंटेलिजेंट। थिंग इज दैट आप किस किस्म का न्यूट्रिशन अपने बच्चे को दे रहे हो और कैसा आपका ओवरबीइंग है। इम्पैक्ट ऑफ शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड। आप अभी से छोटे से, लाइक हम लोग बहुत दिन बाद इस सेशन में आए तो हमें शुगर के बारे में पता चला। हमारे डॉक्टर के पास जब हम बीमार होकर जाते थे, दे नेवर गाइड अस कि शुगर मत लीजिए। फिर गाइडेंस, बुखार है तो कल उसको स्पॉन्ज कर दीजिएगा, परसों नहला दीजिएगा, 3 दिन ये मेडिसिन के लिए, दैट्स इट। बट इस सिस्टम आकर हमें पता चला वी शुड नॉट गिव शुगर टू आवर किड्स। আমরা বাচ্চা থেকেই ওদেরকে সুইটস এর হ্যাবিটস দেব না। আমরা বেঙ্গলি, কলকাতাতে যারা থাকি, উইদাউট সুইটস আমাদের খাওয়া শেষ হয় না, রাইট? তো ঠিক আছে, আপনার যদি দরকার আছে আপনি ডাইনোসিক দিয়ে সুইটসটা প্রিপেয়ার করুন, যেমন ম্যাম আমাদেরকে শিখিয়েছেন। কি ভালো ভালো সুইটস, কি ভালো ভালো ইনগ্রিডিয়েন্টস, এন্ড উই এনজয়। বাচ্চারাও অনেক এনজয় করে, রাইট? Sugar and ultra processed food can lead to mood swings, poor concentration, and delayed learning abilities in children. যখন আপনি দেখছেন, আপনি নিজে আপনার বাচ্চাকে গাইড করুন, আমার বাচ্চা এই জিনিসটা কেন শিখতে পারছে না, बिकॉज समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट, करंट ट्रेंड्स क्या है? अभी हम सबको पता है अभी का जो सिनेरियो है बच्चों के अंदर, दैट इज कॉल्ड स्क्रीन टाइम। एंड वी कैन से स्क्रीन टाइम थोड़ी देर के लिए जरूरी है भी, बिकॉज लॉकडाउन से हमारे बच्चे विजुअली पढ़ाई कर रहे थे, ऑनलाइन सेशन चल रहा था, तो दे आर अवेयर ऑफ दैट। तो उनके सेशन में आज ये आया है तो ठीक है, दे शुड नो अबाउट स्क्रीन टाइम, बट देर इज अ लिमिट। हम क्या करते, खाना खाने के टाइम फोन दे रहे, ट्यूशन से आ रहे फोन दे रहे। नो, यू शुड अलाउ देम कि मैं आपको फोन दूंगी, लेकिन जब मैं आपसे रिटर्न मांगूंगी आपको हैप्पीली मुझे रिटर्न बैक करना है। यू हैव टू टीच देम। ওকে, সো আই ইউজ টু ডু দ্যাট। ওকে, আই গিভ ইউ ফোন, বাট ওয়েন আই আস্ক ইউ টু রিটার্ন ব্যাক, যখন আমি বলবো কি আমাকে রিটার্ন করতে হবে, তুমি হ্যাপিলি আমাকে রিটার্ন করবে। আপনাকে বাচ্চার সঙ্গে বাচ্চা হতে হবে। সব সময় ঝেড়ে কথা বা ট্যান্ট্রাম শো করে ওরা কোনোদিন আপনার কথাটাকে বুঝতেই পারবে না। তো চিলড্রেন ইন মেনি কালচার আর স্পেন্ডিং মোর টাইম অন স্ক্রিন, বুঝতে পারছেন আপনারা সবাই, ওরা গেমস এভরিথিং মোবাইলে দেখছে। স্ক্রিন টাইম দিয়ে কি হয়, সেডেন্টারি অ্যাক্টিভিটিজ, লিমিটিং ফিজিক্যাল মুভমেंट। और বসে আছে, কোনো অ্যাক্টিভিটিজ করতে পারছে না, कुछ एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे। आपको उनको अलाउ करना एक्टिविटीज करने के लिए। आपको भी अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करके अपने बच्चे के साथ एक्टिविटीज शेयर करना चाहिए। मेरी बेटी 3 इयर्स की है, हम क्या करते हैं, हम उसे अपने साथ टाइम नहीं दे पाते तो हम अपने एक्सरसाइज के टाइम उसे इनवाइट करते हैं और वो हमें देख देख कर एक्सरसाइज करती है। तो आप भी ये कर सकते हैं। ओके, इंडियन एकेडमिक और इंडिया के जो डॉक्टर्स है, पेडियाट्रिक डॉक्टर्स रिकमेंडेड करते हैं डेली स्क्रीन टाइम, बट मेनी चिल्ड्रन एक्सीड दिस ऑफन बाय सेवरल आवर। बोलते हैं कि हाँ ठीक है, पढ़ाई के लिए या थोड़ी देर के लिए आप स्क्रीन टाइम अलाउ करें, बिकॉज अभी ये जनरेशन चल रहा है, बट इट डजंट मीन कि आप उसको घंटों घंटों फोन दे रहे। जब आपको लग रहा है कि मेरे बच्चा घंटों घंटों फोन लेकर, प्लीज फॉर गॉड से गो एंड स्टॉप देम। आप थोड़ा अगर अपने अंदर एफर्ट्स लाएंगे तो वो जरूर स्टॉप करेंगे। बिलो 2 इयर्स नो स्क्रीन एक्सपोजर। अब हम लोग देखें कि 6 महीने के बच्चों को आप कार्टून लगा के छोड़ दिए और वो देख रहे हैं, क्यों? क्यों? आगे वो करते थे कि हम लोग, आगे हम लोग बच्चे के संग खेलते थे, तो आप भी उनके संग खेलिए, आपके अंदर के बच्चे को भी जगाइए। आप देखिएगा जब आप एक छोटे बच्चों को ब्रिंग करते ना, तो आपके माइंड से भी स्ट्रेस खत्म हो जाता है, क्योंकि आप एक नए जनरेशन देख रहे हैं, वो आपका है, आपका प्रोडक्शन है। आपको कितना प्राउड फील होता है, अरे इसको ग्रोन अप करना है, सही तरीके से ग्रोन अप कीजिए। 2 to 5 years old, no more than 1 hour स्क्रीन टाइम। आज से हम सारे लोग प्रॉमिस करेंगे, इस सेशन में हमने सीखा है, आप भी सिखाइए। 1 घंटे से ज्यादा पढ़ाई के बाद आप अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम मत यूज करना दीजिए। और आप इसको নোটিস कीजिएगा, আপনি এটা নোটিস করবেন আপনার বাচ্চার মাইন্ড কত হেলদি হচ্ছে, ওর গার্ডস কত হেলদি হচ্ছে, ওর ইমিউনিটি কত স্ট্রং হচ্ছে, বিকজ স্ক্রিন টাইম ডিস্ট্রয় করছে। আমাদের কি করছে তো বাচ্চাদেরকে কি করে করবেন, রাইট? For older children and adolescents, it is important to balance screen time with over activities. পুরো অ্যাক্টিভিটিস বাচ্চারা ছেলে ক্রিকেট, ফুটবল, হকি সব ছেড়ে দিয়েছে, এখন পাবজি খেলছে। আর ঘরে মা বাবারা সবাই দেখছে, ইভেন মা বাবারা কেউ কেউ আছে যার কাছে পাবজি আছে, ওরাও পাবজি এনজয় করছে। উই শুড নট অ্যালাউ দ্যাট, উই শুড স্টপ দেম। এখনই আমরা স্টপ করবো তো জিনিসটা
ठीक हो जाबे, ना हले एवरीथिंग गोइंग टू बी मेस्ड अप, खराब हो जाबे अगर अभी से हम लोग उनको नहीं रोकेंगे। नेक्स्ट, ये जो बैक्टीरिया आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? अब आप देख सकते हैं ना, बैक्टीरियल वायरल जो होता है बॉडी में अपने बच्चे के जो आते हैं कैजुअल, सॉरी, तो वायरल इन्फेक्शन कैसे होता है हमारे बच्चे को, इन्फेक्शन सिम्टम्स क्या है? विंटर आ रहा है तो हमको क्या लगता है, विंटर आ रहा है, तो ये जो विंटर चेंज होते हैं, हम बड़े होकर भी गले में कुछ कुछ खुसखुसाहट आने लगती है, कॉफिंग आने लगता है, ठंड फील हो रही है, लाइक आज मॉर्निंग से ठंड फील मुझे भी रियलाइज हो रही है। तो आप सोचिए एक छोटा बच्चा जो बॉर्न किया होगा, उसके लिए ये कितना टफ होगा इस एनवायरनमेंट के साथ फाइटिंग करना। हम तो इतने सालों से, मैं 30 की ईयर्स की, मैं 30 साल से ये एनवायरनमेंट को झेल रही हूँ, तो अभी भी मेरा गला में कुछ कुछ हो रहा है। वो तो आते हुए उसको दुनिया में कुछ दिन कुछ घंटे हुए होंगे कुछ बच्चे को, अगर वो अपनी मम्मी के पेट से ही अच्छा न्यूट्रिशन लिया होगा तो वो जरूर फाइट कर पाएगा। बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं मैं देखा, ईयर इन्फेक्शन होते हैं, आई इन्फेक्शन होते हैं, फंगल इन्फेक्शन, रिंग वर्म होते, ईस्ट होते, लंग्स में खांसी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, पैरासिटिक से वर्म्स होते हैं, लाइस, आप देखिएगा बच्चे के छोटे 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 बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, स्किन इन्फेक्शन, रैसेस होने लगते हैं बच्चे को। और ये इन्फेक्शन का सिम्टम्स क्या है? जनरल फीवर आती है, उन्हें ठंड लगती है, फैटिग होता है, उन्हें स्वेलिंग, स्कूल जाना। आप देखिएगा उनके बच्चे लोग को पेट में ना, आप कभी आप उसको टैप 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 कीजिएगा ना, एक ना ड्रम जैसा आवाज आएगा, तो आप इंस्टेंट समझ जाइए कि इसको कुछ तो गैस का प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है। बच्चे कभी कभी आजकल बोलते हैं पैरों में दर्द हो रहा है, क्यों दर्द होगा छोटे बच्चे को पैरों में? ऑर्गन डिसफंक्शन जब हो जाता है ना उनका, तो ही ऐसा उनको फील होता है। रेडनेस, बॉडी में रेडनेस आना लगता है, आप देखिएगा उनके ऑर्गन में जब कुछ फंक्शन इनकम्प्लीट होने लगते हैं ना, तो उनको ये सारा फीलिंग्स आने लगते हैं। कैजुअल क्या है हमारे बच्चे में, आपको ये भी समझना है कि हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, आने का पीछे ये रीजन क्या होता है ना, कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम सिर्फ नहीं होता है, ओबेसिटी होता है, ना फिजिकल एक्टिविटीज, अनहेल्दी डाइट, बुलिंग, इलीगल ड्रग यूज, फैमिली एंड डोमेस्टिक वायलेंस। क्या क्या देखिए, अनहेल्दी खाने से तो पहले आपका बच्चा बीमार पड़ रहे हैं, उनको स्कूल में भी बहुत सारा प्रेशराइज हो रहा है आपके बच्चे को, तो वो सही मात्रा से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे बोल के। आप किसको बोलते हैं आपको पता है? जब बच्चे बीमार पड़ रहे हैं तो हम उनको पैरासिटामोल 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 करवा रहे हैं, और उसको एग्जाम से कल तो उसको पैरासिटामोल खिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। व्हाट आर वी डूइंग? हम लोग क्या कर रहे हैं छोटा सा जान के साथ, पता है? उसको प्रेशराइज कर रहे हैं। नो, एजुकेशन जरूर होगा, एजुकेशन फर्स्ट है, पता है, लेकिन आप उसको प्रेशराइज मत कीजिए। जब उसका वक्त आएगा ना, वो ठीक हर चीज को पकड़ लेगा। कब? जब उसकी गट स्ट्रांग और उसके इम्यून स्ट्रांग रहेंगे। इंटरनल सेफ्टी, चाइल्ड अब्यूज एंड निग्लेक्ट, सुसाइड, मैल न्यूट्रिशन, इसका सिर्फ कारण हमारे फैमिलीज के भी होते हैं। हम अपने कामों में इतने बिजी हो जाते हैं, या हम दूसरे से इतने कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, देखो ना, और বাচ্চা রিপোর্টটা ফার্স্ট এসেছে, আমার বাচ্চা আসেনি। প্লিজ, अगर आपको कोई आकर दिखाता है আমার বাচ্চা ফার্স্ট হয়েছে, तो आप उनके लिए क्लैप कीजिए और अपने बच्चे के लिए बोलिए আমার বাচ্চা অনেক ভালো আছে, ही ऑल्सो वेरी गुड। आप अपने बच्चों को सबके सामने प्रेजेंट कीजिए। आप अगर मम्मी हो कि अपने बच्चे को प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो टीचर आपके बच्चे को क्या प्रेजेंट करेंगे? लोग आपके बच्चे को क्या ही प्रेजेंट करेंगे? नहीं करेंगे। ओके, इसका क्या होता है देखिए, प्लानिंग देखिए, अ पर्सन टू शॉर्ट फॉर हिज एज, बहुत बच्चे के अंदर में देखिएगा मैल न्यूट्रिशन की कमी के कारण से अपने हाइट के हिसाब से बहुत शॉर्ट होते हैं। वेस्टिंग क्या होता है? अ पर्सन टू थिन फॉर दिस हाइट, कुछ बच्चे लंबे होते हैं लेकिन एकदम स्किनी होते हैं, एकदम स्किनी होते हैं। आप जब आपके बच्चे के अंदर ये सब चीज देख रहे हैं, तो यू डोंट नीड टू गो फॉर डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास मत जाइए, आप समझिए आपके बच्चे में कुछ तो कमी हो रही है। ओबेसिटी, सॉरी, अ पर्सन हु इज ओवरवेट, अगर आपको लग रहा है कि हमारा बच्चा একটু वेट गेन করে নিচ্ছে, तो आप बुझे নিন এখান থেকে कि कुछ तो गलत हो रहा है। Now I'll show you 7 to 6 lakh children under 5 died in 2017। 2017 में आप सोचिए कितना दुख की बात है। हम इस सिनेरियो में आ गए हैं कि 2017 में 7 लाख बच्चे को इतने सारे बीमारी से दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। मैं ऊपर वाले से प्रे करती हूँ कि हम जो इस सिस्टम में हैं, हम हेल्दी रहे, अपने बच्चे को हेल्दी रखें। राइट, 6.4% चिल्ड्रन बिटवीन 0 to 2 years गेट अ प्रॉपर डाइट, और 6 से 4% बच्चे को प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहे। तो आज से, अभी से हम कोशिश करें कि 2024 एंड होने वाला है, और हम 2025 में
लेट्स डॉक्टर के विजिट करें और अपने बच्चे को हेल्दी रखें। चाइल्ड ओबेसिटी एपिडेमिक क्या है, मेन कॉजेस क्या है, ये देख सकते हैं। उनका फिजिकल एक्टिविटीज कम है, आपको ऐसे बच्चे बाहर दिखते होंगे। स्ट्रेसफुल लाइफ, वीडियोस गेम, सेलफोन गेम्स, फास्ट फूड, हॉकर फूड, प्रोसेस्ड एंड इंस्टेंट फूड, जो चिप्स के पैकेट, जो हम बिस्किट के पैकेट कैरी कर रहे हैं, अरे आज के पिकनिक के जाबो सब पैकेट जींस वाई। जब आप पिकनिक के लिए रेडी हो सकते हैं, तो क्यों नहीं आप थोड़ा कुछ अपने हाथ से प्রিपेयर कर सकते हैं, अपनी हाथ দিয়েও প্রিপেয়ার করতে পারেন, তবেই আপনার বাচ্চাকে আপনি ভালো নিউট্রিশন দিতে পারবেন, রাইট? তো কমন নিউট্রিশন চিলড্রেনে কি কি আছে? ডেফিসিয়েন্সি আমি বলে দিচ্ছি। আয়রন ডেফিসিয়েন্সি লিডস টু ফ্যাটিক, পুয়ার কনসেন্ট্রেশন। যখন ওরা কনসেন্ট্রেশন করতে পারবে না, আপনারা বুঝে যাবেন কি এর মধ্যে আয়রনের ডেফিসিয়েন্সি আছে বলে বাচ্চার ব্রেন डेवलपमेंट होते पारছে না। विटामिन डी essential for bone। विटामिन डी किसके लिए जरूरत है? बोन्स के लिए जरूरत है। लैक ऑफ इट कैन रिजल्ट इन अ वीक बोन्स। আপনার বাচ্চার এখন পায়ে এত ব্যথা কেন? বিকজ ভিটামিন ডি ভালো করে ওরা গায়ে নিচ্ছে না, ওইটা দরকার আছে, ভিটামিন ডি দিতে হবে আমাদেরকে। ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি कब होती है? क्रूशियल फॉर डेवलपमेंट बोन्स एंड टीथ। डेफिशिएंसी कैन इम्पेयर बोन डेंसिटी। ठीक है, ये कैल्शियम की कमी से आपके बच्चे के टीथ कमजोर होंगे, टीथ में पेन होने लगेंगे, बोन्स में पेन होने लगेंगे, तो आप समझिए आपके बच्चे को कैल्शियम की जरूरत है। विटामिन ए कब जरूरत है? इंपॉर्टेंट फॉर विजन, इम्यून फंक्शन एंड स्किन हेल्थ। आप देखते होंगे आजकल के बच्चे मोस्टली स्पेक्ट यूज करते हैं, चश्मा पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि उन्हें उन्हें विटामिन ए की डिफिशियंसी है बोल के उन्हें चश्मा यूज करना पड़ता है, राइट? 7 साइन ऑफ न्यूट्रिशन डिफिशियंसी क्या क्या है चिल्ड्रन में? आपको खुद समझना है, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, मैं हम लोग खुद समझते हैं अपने बच्चों को क्या हुआ है। क्रैक इन द माउथ, जब आपके बच्चे के माउथ में क्रैक आना लगे। ब्रिटल नेल्स, आपके बच्चे के व्हाइट व्हाइट नेल्स दिखे। ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग निकले। लॉस हो, विजन प्रॉब्लम हो, जब वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप समझिए हो सकता है मेरे बच्चे को कुछ नहीं दिख रहा है। आप खुद घर पे टेस्ट करिए और देखिए, एक बार पढ़े देखा हो तो आगे आप खुद टेस्ट कीजिए, आपके डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ जाइएगा। फिर आप अपने बच्चों को भी इस तरीके से गाइड करिएगा। व्हाइट स्पॉट्स ऑन नेल्स, व्हाइट रेड बम्प्स ऑन स्किन, स्किन में रैशेस भी आने लगेंगे, तो ये सारे सिम्टम्स है, ओके। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ में क्या क्या आता है देखिए। मास आता है, हाइट आता है, नंबर्स आता है, काइंड होता है, पोजीशन, कलर, विड, वेट एंड साइज। ये जो होता है ना, हाइट, नंबर, आपके बच्चे के जो अंदर में जो देखिएगा चेंजेस आता है, कभी वो बहुत खुश होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं, आपकी हर बात को सुनते हैं, तो आप समझिए ये सारे एक्टिविटी से, ये सारे एटीट्यूड से कि हमारे बच्चे में कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं। और हम लोग कैसे समझते हैं? फिजिकल एक्टिविटीज से मेंटल, सोशल होते हैं। जब आप बच्चे, एक न्यू बॉर्न बेबी को नए लोग के पास लेके जाएंगे, दे स्कैर्ड, क्योंकि उनको पता है ये मेरा सेफ प्लेस नहीं है, माय फैमिली इज माई सेफ प्लेस। तो बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, हमसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं, वो बोल नहीं पाते पर दे अंडरस्टूड एवरीथिंग। वो हमसे ज्यादा समझते हैं, वो इसलिए जल्दी लोगों से इंटरेक्ट नहीं होते, थोड़ा टाइम लेते फिर इंटरेक्ट। हम बड़े हाय हेलो हम लोग पहले करते, बट वो लोग नहीं करते, दे आर वेरी स्मार्ट। साइकोलॉजिकली वो हमसे बहुत स्मार्ट होते हैं। सेक्सुअली इमोशनली चेंजेस, और उनके अंदर आप देखिएगा जब सेक्सुअली चेंजेस आता है बॉयज में गर्ल्स में, वो अडॉप्ट करते हैं अपने नेचर को। जो गर्ल्स होती है वो गर्ल्स वाला गेम खेलती है, गर्ल्स वाले बात करती है, मम्मी को ज्यादा अडॉप्ट करती है। जो बॉयज होते हैं वो पापा वाला एक्टिंग ज्यादा करते हैं। तो आप समझ सकते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि दे आर मास्टरमाइंड। और उनके अंदर इमोशनली बहुत होता है। आप अगर रोते हैं ना तो उनको हर्ट होता है कि वाई माई मदर इज क्राइंग, কেন আমার মা কাঁদছে, কি হয়েছে? সো স্টপ ক্রাইং इन फ्रंट ऑफ योर किड्स। আপনি বাচ্চার সামনে এরকম ট্রিট করবেন না। तो दिस ऑल आर रॉन्ग साइड। कंक्लूजन क्या है इसका? इसका कंक्लूजन, इन्वेस्टिंग इन अ हेल्दी फ्यूचर। क्या होगा? हम अपने बच्चे को एक हेल्दी फ्यूचर कैसे दे पाएंगे? न्यूट्रिशन एज अ लाइफ लॉन्ग फाउंडेशन है। अगर आप अपने बच्चे को सही न्यूट्रिशन दीजिएगा ना, तो वो देखिए लाइफ लॉन्ग आपके संग ऐसे हेल्दी रहेंगे। जो पिक्चर आप दूसरे को देख रहे हो ना, आप भी अपने स्टेटस में ऐसे पिक्चर लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं, पर कैसे? Promoting good nutrition for children in an investment not only in their physical and mental development but also in their future health। ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है। अगर आज से और अभी से आप अपने बच्चे को सही न्यूट्रिशन, सही एक्टिविटीज बताएंगे, तो वो सही तरीके से ग्रोन अप होंगे और उनका जो हेल्दी माइंड है वो बहुत अच्छा होगा। बाय फॉस्टरिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स वी कैन हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अगर वो अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे तो उनको कोई भी रिस्क नहीं होगा, कोई भी डिजीज अटैक नहीं करेगा। वो चिल्ड्रन में सबसे स्मार्ट रहेंगे और अपना हर एक्टिविटीज परफेक्ट टाइम पे करेंगे। अ कॉल टू एक्शन फॉर पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स, बी अ रोल मॉडल। और बच्चे को आप एक्टर एक्ट्रेस का रोल मॉडल मत बनाइए, खुद का रोल मॉडल बनाइए।
आपका बच्चा आपको बोले कि माय मदर इज द बेस्ट एक्ट्रेस, माय फादर इज द बेस्ट एक्टर, वो खुद से होगा। तो आज से हम सारे लोग ये प्रॉमिस करेंगे कि हम अपने आप को अपडेट करेंगे, ताकि हम हमारे बच्चे हमें रोल मॉडल समझे। चिल्ड्रन आर इंस्पायर्ड बाय व्हाट दे सी। वो लोग इंस्पायर्ड होते हैं जो वो देखते हैं। व्हेन पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स एम्ब्रेस अ हेल्दी लाइफस्टाइल, जब आप उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल देंगे ना, तो वो अपनी फ्रेंड सर्कल को भी इनवाइट करेंगे, नो नो डोंट ईट दिस, आप ये मत खाओ, ये अनहेल्दी है। तो आप समझ रहे, एक छोटा बच्चा ना हर एक चीज सिखाता है एक दूसरे को। तो हमें भी ये चीज को फॉलो अप करना है। एम्पावर द नेक्स्ट जनरेशन, हमारी जो कमिंग जनरेशन है। हम तो एक दिन चले जाएंगे, अगर हम अच्छा करके जाएंगे ना, तो हो सकता है जैसे हमारे मम्मी पापा ने कुछ ऐसा अच्छा किया था कि हम इस सिस्टम में आए, इस प्रोग्राम में जुड़े, तो हम तो बहुत प्राउड फील करते आए। हमारे पापा मम्मी बहुत प्राउड फील करते कि हमारे बच्चे को कितनी नॉलेज आ रही है, हमें हर चीज सिखा रहे। तो हम ये दुआ करते कि हमारे बच्चे जब हम भी गुजर जाए, हमारे बच्चे को भी सब बोले कि क्या इनकी परवरिश थी, कितनी अच्छी परवरिश है, देखिए कितनी डिसिप्लिन से खाना खाते हैं। ओके, नेक्स्ट। सो yeah, आई वॉन्ट टू वेलकम। तो व्हाट इज डायनोशेक, तो हमें ये जानना है इसके अंदर है क्या। हाउ यू सी डायनोशेक, द राइट बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड न्यूट्रिशन। ये एक राइट बैलेंस है बच्चों को, जो प्रोटीन, इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल सारा चीज प्रोवाइड करता है। बाकी चीजों में भी है, लेकिन जो इस पे है ना, वो आपको अपने बच्चे पे वहां पे नहीं मिलेगा। हाउ यू किड्स सी डायनोशेक, जब आप अपने बच्चे को दीजिएगा ना, आपको समझ में आएगा। हम तो बड़े होकर भी उसे टेस्ट करते बोलते अमेजिंग। सो इस डिलीशियस फ्लेवर्स आता है। कंटेन ये क्या क्या कंटेन करता है, क्या क्या है इस पे आप देखिए। ये कंटेन करता है वे कैसिन एंड सोया प्रोटीन, प्रोवाइड 6 ग्राम प्रोटीन एंड इसेंशियल अमीनो एसिड। क्या आपको लगता है आप अपने बच्चों को जो न्यूट्रिशन देते हैं उस पे आपके बच्चे को 6 ग्राम प्रोटीन और इसेंशियल अमीनो एसिड आती होंगी या मिलती होंगी? नो, इट्स रॉन्ग। पूरा पाए ना 6 ग्राम प्रोटीन, पैक्ड विथ प्रोटीन, इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल, लो इन फैट। बेस्ट पार्ट इज दैट कि এখনকার সব জিনিসে লো ইন ফ্যাট থাকে না, আমাদের নিউট্রিশনে लो इन फैट। हम लोग बच्चे से ही बच्चे को लो इन फैट दे रहे, तो आप समझ सकते हैं वो जैसे अपब्रिंगिंग होंगे उनका माइंड कितना शार्प होगा। अ ग्रेट टेस्टिंग टेस्ट, স্পেশালি ডিজাইন ফর টেস্ট। বাচ্চার জন্য এত ভালো, এত টেস্টি, এত ভিটামিনস মিনারেলস সব আছে এতে, আর বাচ্চারা এভরিডে এটাকে ইনটেক করতে পারে। রিকমেন্ডেড ইউজ কি আছে, মিক্স 2 স্কুপ অফ ডাইনোশেক উইথ 240 ml অফ মিল্ক অর ওয়াটার। আপনি মিল্কে বা ওয়াটারে স্কুপটা অ্যাড করে আপনার বাচ্চাকে দেবেন, আর আপনি উইদিন আ মান্থ রেজাল্টটা পাবেন। বেনিফিটস কি আছে এর আমি আপনাকে বলছি। न्यूट्रिशन टू हेल्प ऑल एस्पेक्ट फॉर अ ग्रोइंग चाइल्ड वेलनेस, एक बच्चे को ग्रो करने के लिए ये सबसे पहला काम आएगा। इसका फैक्ट क्या है, चिल्ड्रन नीड्स मोर न्यूट्रिशन देन अडल्ट। चिल्ड्रन को ज्यादा जरूरत है, हमसे ज्यादा उन्हें जरूरत है सही न्यूट्रिशन का, क्योंकि उनका हाइट, उनका ग्रोथ, उनका माइंड, सारा चीज डेवलपमेंट यहाँ से होगा। स्मार्ट स्टार्ट, अभी से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो अपार्ट बैलेंस उसको मिलेगा, उसको एक अच्छा ब्रेकफास्ट मिलेगा जो हमें बचपन में शायद नहीं मिला था, पर हम लोग उनको एक अच्छा ब्रेकफास्ट देंगे। ग्रेट टू टेस्ट, डायनासेक इज मेड फॉर मिल्क प्रोटीन सच needed for growing children, contain essential vitamin and minerals that are vital to growth in the developing years। उनको बढ़ने में इतना काम करेगा ये चीज कि आपको खुद ही समझ में आएगा कि क्या है ये। स्लाइटली स्वीटेन भी होता है, इसमें स्वीट्स का फ्लेवर भी होता है। आप सोचिए तो बच्चे कितने इंजॉय करेंगे, बिकॉज दे लव स्वीट्स। कन्वीनियंट मिल्क शेक विथ यमी चॉकलेट फ्लेवर, और ये चॉकलेट फ्लेवर में भी आते हैं क्योंकि ये सोच के बनाया गया है कि बच्चे को फ्लेवर्स क्या पसंद होते हैं, या तो स्ट्रॉबेरी या तो चॉकलेट। तो ये फ्लेवर्स भी देता है, टाइम फेवरेट विथ काइंड। और आप लोगों को ये भी लगता होगा कि दरक्षा मैम नॉलेज लेकर आई है, नहीं, ये एक एक्सपर्ट डॉक्टर नैथानियल विनिस्की ने, एमडी डॉक्टर है, उन्होंने रिसर्च किया, और इनके साथ साथ हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट और डॉक्टर ने रिसर्च करके आप देख सकते हैं इस न्यूट्रिशन को बनाया गया है। मेडिकल डिग्री इन मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन, ये बंदा जो आपको दिख रहा है फोटोज में, इन्होंने किया है स्लाइड इन द एरिया ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के विद मैनेजमेंट के द्वारा। साइंटिफिक कंसल्टेंट ऑफ द कैथलिक यूनिवर्सिटी से भी लिया है इन्होंने। ऑथर ऑफ द बुक चाइल्डहुड ओबेसिटी अ प्रैक्टिकल गाइड, ईपीयूईबी पब्लिशिंग हाउस। Coordinator of the postgraduate specialization course of obesity, former national coordinator of healthy school program, master degree in nutrition and healthy science। ये मैंने नहीं बोला है आपको, ये इन्होंने जो इतना डिग्री हासिल की, इन्होंने रिसर्च किया और अपने बच्चे को दिया होगा, और उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया। आज ये डॉक्टर
पता नहीं कितने सारे बच्चों को ये न्यूट्रिशन दे रहे हैं। और ये बनता कैसे है देखिए, आपको पता है आप जो भी चीज खिला रहे हैं वो कैसा बनता है? नहीं, लेकिन ये कैसा बनता है देखिए, सेल्यूलर साइंस क्वालिटी प्रोसेस है इसका। हर चीज टेस्टिंग होता है, इवन स्मॉल स्मॉल थिंग्स आर टेस्टेड, तब जाके हम अपने बच्चे को ये चीज दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक स्टोरी टाइम होगा। मुझे मुझे पता है सबका एक स्टोरी टाइम होता है, ये मेरी बेबी का स्टोरी टाइम है जो मैंने बच्चे में चेंजेस देखा। तो ये छोटा सा स्टोरी है, तो आप प्लीज इसको थोड़ा एंजॉय कीजिए और बताइए Yeah. कैसे। What's inside your cup? Dino shake. Open it. Oh, really? It's dino shake. You love dino shake? How is the taste? Yummy. Oh, wow. ये एक 2 इयर्स की बच्ची एंजॉय कर रही है अपना शेक। और सिर्फ शेक नहीं, आप देखिए उस देखिए वो किस किस को ऐड करती है अपना, ये भी छोटे से वीडियो में दिखा रही क्या खा रहे हैं? और कैलॉग्स और क्या है इसमें? अच्छा, और इसमें क्या है? शेक। इसमें डायनो शेक और कैलॉग्स है। और इसमें तुम तो ये वाला तो बड़ा लोग का, तुम क्यों पियोगी? पीना है। इसको इसको भी खाओगे? ये भी खाओगे, वो भी पियोगे? दोनों? ये वाला खा के दिखाओ एक बार। वाह, और इसको पी के दिखाइए। पीने से पहले क्या करता है आदमी? तो ये रहा मेरा आज का ट्रेनिंग। आई होप मैंने आप लोगों को समझा पाया होगा। तो मैंने अपने बच्चों से स्टार्ट किया, और जब मैं अपने बच्चों में इतनी चेंजेस देखा, यू कैन बिलीव कि मेरी बच्ची जब डॉक्टर के पास मुझे लेकर जाना नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने डॉक्टर को बोला सर उसको कुछ सप्लीमेंट नहीं दीजिए, मेरे पास ऑलरेडी सप्लीमेंट है। तो थैंक यू सो मच इस सिस्टम को जिन्होंने मेरे बच्चे को इतना हेल्दी रखा है। तो आई रियली वांट टू टेल यू ऑल, आप लोग भी इसको अपने बच्चों को दीजिए। ओके, सो ओवर टू सनत सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, सभी हम लोग हार्ट साइन